ओम शांति। 7 अप्रैल 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। आज का प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द ही नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। सबसे पहले आत्मा को ये रियलाइजेशन भी है कि मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। हम ब्राह्मण बने, पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने। बाप मिला, सब कुछ मिला, सब बहुत खुश, जीवन में सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गया। पर साथ साथ कहीं ये याद है या नहीं याद है कि हमें दिव्य गुणों को भी धारण करना है। अगर वो धारण नहीं होंगे तो देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण तो बने, शूद्र से ब्राह्मण तो बने, अब अगला पार्ट है देवता बनने का। देवता दैवी गुणों के बगैर नहीं होते, और ये ब्राह्मण को दैवी गुण धारण करने हैं, शूद्र को नहीं। शूद्र से हम ब्राह्मण बने, अभी ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण ही दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब शूद्र थे तो आसुरी अवगुण साथ साथ थे। जब ब्राह्मण बने तो ये पता पड़ गया कि अवगुण और गुणों में क्या अंतर है। जब ये पता पड़ा, अब ये प्रैक्टिस करनी है, अब ये अभ्यास करना है कि वो गुण मुझ में आ जाएं। लेकिन गुण अच्छे तो लगते हैं, दूसरों को देखते हैं बड़ा गुणवान है, बहुत गुणी है, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। पर ये गुण हमारे अंदर भी आ जाए, उसके लिए हमें ब्राह्मणों को मेहनत करनी है। उसके लिए बाबा हमें सिखाते रहते हैं। ये गुण बड़े सहज है, अगर तुम धारण करो तो। सबसे पहली बात आती है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। तो हम ऐसा कुछ करें ही नहीं जिसे दूसरे कॉपी करें। हम वो करें जो सही हो, जिसे दूसरे कॉपी करें। इसलिए ब्रह्मा बाप को देखो, उन्होंने करके दिखाया है। हम सब कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया है। इसलिए बाबा ने कहा है, फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को करो। बाबा की ये धारणा थी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। इसलिए बाबा ध्यान देते थे और बच्चों का ध्यान खिंचवाते भी थे कि बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, जैसे बाप कर रहा है वैसा तुम करो, फॉलो करो, जो बाबा कहते हैं वो करो। तो दैवी गुणों की धारणा तो बहुत सहज हो सकती है, अगर हम ये ध्यान दें कि दूसरे को हम कैसा देखना चाहते हैं। क्या होता है कि दूसरों को करेक्ट करते रहते हैं, अपने आप को करेक्ट करने के बजाय। हमारी एक आदत होती है दूसरों को जल्दी से सिखा देना, खुद भले हम सीखे हो ना हो। ये मनुष्य में एक ताकत ही कहो, ये आदत होती है कि वो अपने हिसाब से हर एक को डालना चाहते हैं, लेकिन दूसरा किस हिसाब से मुझे देखना चाहता होगा वो हम सोचते नहीं। वो नहीं सोचते हैं। क्या हमारी मनसा वाचा कर्मना, हमने कभी ये चेकिंग भी की होगी कि किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा? हम दूसरे को कहेंगे कि तुम चेक करो, देखो तुम्हारी वजह से मुझे दुख हो रहा है। बाबा ने तो यहाँ तक कभी कहा है, ना दुख दो और ना दुख लो। जब ये दोनों बातें आएंगी तब तुम सुखी कहलाए जाओगे।
तुमने तो किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन दुख उठाने का काम तो कर रहे हो, तो भी तुम दुखी हो। दुख दिया नहीं है, पर दुख लेने की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, तो बाप समान तो तभी बन सकते हैं जब दैवी गुणों की धारणा होगी। और ये धारणा ब्राह्मण करेंगे, देवता नहीं। ब्राह्मण ये धारणा करेंगे तो देवता बनेंगे। और ये धारणा कब करेंगे हम? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ये दैवी गुण हमारे पक्के हो जाएंगे। अभी हमें संस्कार बनाना है दैवी गुणों का, है नहीं, अभी फिर से बनाना है। फिर जब ये संस्कार बन जाएंगे तो हम सत्युग में आ जाएंगे। वो सहज सी पढ़ाई है, वो सहज सा ज्ञान है, पर समझने के लिए बुद्धि महीन चाहिए। उस समय ये नहीं कहे कि बुद्धि सहज है, बुद्धि को उस समय सहज नहीं, महीन बुद्धि चाहिए कि जैसा हम देखना चाहते हैं क्या हम वैसे बनते भी हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। जब दुख नहीं देने की बात आएगी तो मुख से उल्टा सुल्टा तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दुख देना ही नहीं है, तो कंट्रोल हो जाएगा। और जैसा आप देखना चाहते दूसरे को, अपने आप को वैसा देवता बनाओ। तो बाबा वो सहज सी बात बताते, जो बच्चे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं उनकी ये निशानियां। और अभी हमें घर जाना है ना, तो हमें घर जाने के लिए घर को भी याद करना पड़े। जब तक याद नहीं होगी घर की तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। जहां भी पहुंचना होता है उससे पहले उस जगह को याद किया जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही नजदीक पहुंचने वाले होते हैं ना, चित्र बुद्धि में आने लगता है, ये कायदा है। तो जैसे ही हम घर जाने वाले होंगे ना, तो परम धाम घर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, पर पहले याद करना पड़े, पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े, एक बाप को भी याद करना पड़े क्योंकि बाप के साथ जाना है और घर में जाना है। तो दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं जो ध्यान देते हैं वो बाप को बहुत प्रिय है। प्रिय तो लगेंगे ही, क्योंकि वो बाप का कहे अनुसार चलते हैं। और बाबा को ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। अब हम ऐसे बनते हैं नहीं बनते सब नंबरवार तो है ही, पर हमें करना ही है, तो इस सब्जेक्ट पर ध्यान देना ही है। अच्छा, तो और बाबा आज डिटेल में समझाएंगे कि दैवी गुणों की सब्जेक्ट का क्या अर्थ है। तो विशेष अभ्यास करते करते इस सब्जेक्ट को भूल नहीं जाना है। कई सोचे आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसे करते करते आत्मा अगर रियल में समझाए ना तो दैवी गुण भी ऑटोमेटिक आते जाएंगे। पर देह के साथ कंबाइंड है, आत्मा जुड़ी पड़ी है, तो शरीर से अलग होना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते याद करो आत्मा के अनादि आदि संस्कार, वो तुम्हारे अपने हैं। ये तो रावण के संस्कार है जिसको तुम अपना मेरा मेरा कहते रहते हो, ये तो रावण के संस्कार है, नहीं क्यों मेरा कहते हो। तो बाबा बहुत अच्छे से हम बच्चों को समझाते हैं ताकि मेरे बच्चे अब देवता बनने वाले हैं तो वो लक्षण अभी से दिखाई पड़ने चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। कौन? शिव बाबा। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं। भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहाँ भी सिखला ना सके। और कई लंदन अमेरिका वहाँ नहीं सिखलाते हैं, कहाँ सिखलाते हैं? भारत में ही सिखलाते हैं, और कहीं सिखला ना सके। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ना ताला लगा हुआ है। किसके कारण? माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। पहले नहीं पता था,
बाबा आए, बाबा ने बताया, तब हमें पता पड़ा कि हम कभी समझदार भी थे, तब पता पड़ा ना। और धनवान भी समझदार थे तो धनवान भी थे, समझदार और धनवान थे तो पवित्र भी थे। आज तीनों ही नहीं है, है ना। पर अभी बाबा फिर से बना रहे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। क्या देने आए? बेहद की बादशाही। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो, इसलिए पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ोगे, लायक बनेंगे हम तो हमें बादशाही मिली। क्योंकि बाप के तो सारे बच्चे हैं, अब किसको बादशाही देंगे, किसको क्या देंगे, कैसे पता पड़े। इसलिए बाप एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो जैसा पढ़ता है वैसा पद पाता है। देखो, है ना, बाबा ने बड़ा अच्छा कंट्रास्ट रखा हुआ है। पढ़ो, पढ़ो लिखो, बनो नवाब। अगर हो जाओगे खराब कोई बात नहीं, राजधानी बन रही है। हाँ, अब जो पढ़े वो नवाब बने, जो नहीं पढ़े वो खराब, माना दास दासी। पर अगर बनना ही है तो नवाब बनो। तो कितना अच्छा कंट्रास्ट है ना ये। बाबा को कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए बाबा ने तो एक पढ़ाई कराई, जो जैसा पढ़े वैसा पद पाए। अब कौन क्या बनता है ये हर एक के हाथ में अपनी कलम खुद ही है। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते बाबा इसको तो आपने राजा बना दिया, हाँ, और इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया। सबकी किताब अपने हाथ में, कलम अपने हाथ में, कोई कितना भी लिखे। हर एक की अपनी अपनी स्पीड है ना, कोई कैसे लिखता है, तो हर एक के अपने हाथ में। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते, इसलिए तो तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास आए हो? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है ना। मम्मा कहते हैं ना, मम्मा। हाँ, बाबा आज कहते मम्मा से भी मीठा है बाबा अक्षर। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है। हाँ, देखो आज बाबा कितना कहते, मम्मा से भी ज्यादा मीठा क्या लगता है? बाबा। बाबा भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप तो फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा स्वागिन बन रहे हो, सदा सुखी भी बन रहे हो और सदा स्वागिन भी बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है ना, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। सुबह अमीर, रात को फकीर। तुम भी सुबह में अमीर, फिर बेहद की रात में फकीर बन जाते हो। हाँ, तो ये बेहद की रात और दिन की कहानी है ना। वो कहते सुबह अमीर, रात को फकीर। तो अभी बेहद की रात है तो क्या हो? फकीर। जब बेहद का दिन शुरू हो गया तो क्या हो जाओगे? अमीर। बाबा रोज रोज समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। माना एक कहानी है, सुबह होती अमीर हो जाते, रात होती तो फकीर हो जाते। और ये आपकी तो सच्ची कहानी है। जब बेहद का दिन आता तो सारे के सारे अमीर। हाँ, बाप के बच्चे अमीर, और फिर बाप के बच्चे ही फिर फकीर। जैसे ही बेहद की रात आती है तो कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। है खुशी है? दिखाओ जरा चेहरे। अच्छा, खुश होकर दिखा दिया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की, है ना। सुबह होने वाली है अमीर बनने की, पर जब अमीर हो गए तो याद नहीं रहेगा कि अब इसके बाद फकीर बनना है। हाँ? अभी तुम्हें खुशी होती है कि फकीर से अमीर बन रहे हो। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर। क्या? अमीर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको श्योरिटी लग गई, एकदम गारंटी मिल गई, बनोगे तुम अमीर। सारे ही सोचने लग गए हम सब सारे ही अमीर हो जाएंगे।
अमीर में भी कैटेगरी है, कोई तो नंबर 1 अमीर, कोई फिर सेकंड थर्ड, फिर बाद के अमीर। जैसे सभी आज कहते हैं हम तो भारत विश्व के मालिक हैं, ऐसा कोई कह ना सकते। हम भारत हमारा देश है, बस इतना कह सकते हैं। हाँ, अब दिन में तुम क्या बनते हो? अमीर, और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते ये वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का, रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला हुआ है। बाप आकर निकालते उस पिंजड़े से। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले दे अभिमान में होंगे। वे ना बाप को याद कर सकते, ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्मा भाई भाई हैं, जिनको पक्का निश्चय है वे आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, ऐसा नहीं है। ऐसी पढ़ाई नहीं है कि जो तुमको टीचर के साथ ही रहना पड़े, नहीं। अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आते हैं। माना बाबा के पास मधुबन घर में ले आती हैं। कोई 6 मास में आते, कोई 1 मास में आते, कोई 12 मास में ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। जिसको निश्चय हो जाए बाबा आया हुआ है तो वो भागा। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई सारी चट, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए। अब कहते पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ रहा है, हाँ, तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं 1 दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। कोई कहे कि मेरे को लग गया तीर 1 दिन में, मुझे तो लेके चलो, हाँ, तो बाबा कहते हैं समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते ही नहीं है। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है ना। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्य की स्थापना होनी होगी। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को तो देखो बच्चे ताला लगा हुआ है ना। अब सत्युग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी नहीं है ना। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते हैं। बाबा कहते बेटा 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 कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को ना गोदरेज का ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला? गोदरेज का। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं।
कि मनुष्य आके हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। देखो बच्चे, ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो ना, उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम बाप है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं ना, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा, वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वह सिर्फ मैली और साफ होती है। काल नहीं खाता है, आत्मा सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच में है, और तिलक की निशानी भी यहीं पर देते हैं। बाप कहते तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। तुम अपने को दिलाओ। क्या दिलाओ? राज तिलक तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखा तो बहुत अच्छी आती है ना। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है, जिससे भी कर्म विनाश हो बचे। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का वो घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए तो भक्ति करते हैं ना। देखो बच्चे, सुख धाम का तो उनको कोई मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो देखो बच्चे कोई दे ही नहीं सकते, बाप के सिवाय और कोई दे ना सके। देखो बच्चे, यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है, वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। देखो, जाता तो कोई भी नहीं है, सभी को पिछाड़ी में ना बाप ही ले जाएंगे। कौन ले जाएगा? बाप ही ले जाएंगे। या उनकी ड्यूटी है। किन की ड्यूटी है? बाप की। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? पूरी विश्व की आत्माएं तो पढ़ ना सके ना। वह जैसे नंबरवार आते हैं ना, वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। हाँ, कई ऐसे सोचते रहते ना, सारे कैसे पढ़ेंगे, इतनी सारी आत्माएं पढ़ेंगे कैसे? हाँ, इसी में सोच, तुम तो पढ़ो। जिनका एडमिशन हो गया वो अगर ये सोचते रहेंगे अरे बाहर वाले कैसे पढ़ेंगे, हाँ तो वो खुद कब पढ़ेंगे? आपका तो एडमिशन हो गया ना, तो अब पढ़ाई करो, लायक बनो। लायक बनेंगे तो बाहर वाले भी देखेंगे अरे ये तो लायक बन गए, फिर उनको आएगा हम भी पढ़े। हम पहले उनका ही सोचे वो सारे कैसे पढ़ेंगे। तो बाबा कहते जास्ती इसमें टाइम वेस्ट मत करो। कौन कैसे पढ़ेगा, तुम बनो, लायक बनो, फिर दूसरों को बनाओ, फिर वो उनका भी नंबर लग जाएगा। हाँ, कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत ही नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? हाँ, और जास्ती बातों में फिर समय क्यों वेस्ट करते हो? जब फुर्सत मिल रही है बाबा को याद करने की, तो बाबा को याद करो। यह तो निश्चय है ना कि बेहद का बाप, टीचर, गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे ना? बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है ना स्वदर्शन चक्रधारी। नार और रेत का मिसाल है ना, बताया था ना वो कैसे कुएं में पानी ऐसे भरते थे। ऐसे ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। भरने में तुमको देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो। ये पक्का निश्चय चाहिए है कि हम कल्प के बाद कितने समय बाद आके मिले है। पक्का निश्चय है ना, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल तो चाहिए ना। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो।
फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। अब कहते हैं फल नहीं कहना चाहिए, ये भक्ति मार्ग का है, फल मिलता है, फल मिलता है, ये वर्षा अक्षर ठीक है। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय ही नहीं है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है ना बच्चे, वे समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। उन्हें क्या पता प्राचीन योग कौन सा है, नहीं पता ना उनको। तुम्हें पता है कौन सा प्राचीन योग? राजयोग। बाबा समझाते, वे ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। वो सोचते हैं हम प्राचीन योग सीख रहे, वो प्राचीन योग नहीं होता, वो हठ योग में चले जाते हैं, हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगम युग है, उन्हों का धर्म अलग है बच्चे। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। गुरु तो करना नहीं चाहिए उनको, फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार वो करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजियस में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ ना, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। बाबा की ताकत भी उनको मिलती जो बाबा से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। माइट मिलती है, शक्ति मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। जितनी शक्ति आपको बाबा से चाहिए लो, फिर साथ साथ दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना। ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं मैं जैसा कर्म करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल देते कि ये कभी अपने मुख से किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, हम किसको दुख तो नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूले होते जरूर है। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। कई बच्चे सोच देते हैं ये तो अवस्था अंत में ही आनी है, इसलिए हमसे तो दुख जाएगा ही ना, सारे तो सुखी होने नहीं वाले हमारे से, तो कोई ना कोई दुखी ही रहेगा। लेकिन नहीं, ये नहीं सोचना। आपको पुरुषार्थी जीवन मिला हुआ है, आपको पुरुषार्थ करना ही है। क्या पुरुषार्थ करना है? किसी को दुख नहीं देना है, ये पुरुषार्थ करना है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा अंत में होगा कि आपसे किसी को दुख नहीं मिलेगा। लेकिन अभी पुरुषार्थ तो ये करना ही पड़ेगा ना कि आपसे किसको दुख ना मिले। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। ये बात भी वही समझेंगे जिन्होंने आगे नंबर लेना होगा, वो ये बात समझ जाएंगे कि हमको किसको दुख नहीं देना है। तो जिनका जैसा पुरुषार्थ होगा वो वैसे ही समझेंगे। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहाँ से आए? कैसे साहूकार बने? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए कि इतने साहूकार कैसे बने होंगे।
गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है? किसका? यह भी तुम अभी जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है, यह भी अभी तुम ही जानते हो कि भक्ति में माला का सिमरन करते रहते हैं और मस्त होते रहते हैं, और तुम माला का दाना बनने के लिए मस्त रहते हो। भक्ति और ज्ञान में ये अंतर रहता है। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको ये बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा और जैसा नंबर लेगा उसी प्रमाण बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाबा कहते आप जो बच्चे बाप का स्वागत करते हो उससे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। देखो बाबा का प्यार, बाबा का प्यार देखो। हम बच्चे तो बाप का क्या स्वागत करेंगे, जो बाप इंतजार में बैठा है हमारा स्वागत करने के लिए। ये कब तैयार हो, कब मैं गेट खोलूं और इनका स्वागत करूं, अपने बच्चों का स्वागत करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति को सहज पास करने वाले पास विद ऑनर भाव। बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों में समाया हुआ है। स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और हर परिस्थिति को सहज पास कर लेना। जैसे स्नेह के पास रहना सहज है, ऐसे जब पास करना सहज हो जाएगा तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ये स्नेह का विमान ही सेकंड की गति से बाप के समीप ले आता है। आज का स्लोगन, बाप दादा साथ हो तो माया का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ओम शांति।